जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएल 2026 की समाप्ति होने के बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान की टीम के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है, जिसका शेड्यूल बीसीसीआई ने कब के ही जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अभी अभी टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लगभग 3 घंटे की लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज मुंबई में हुई बैठक में बीसीसीआई ने टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लगभग 3 से 4 घंटे की लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद आखिरकार बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यों की फाइनल स्क्वाड घोषित करती है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 का महासंग्राम खत्म होते ही अब भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ आईपीएल में चौके छक्कों की बारिश देखकर पूरा हिंदुस्तान झूम उठा था, वहीं अब मैदान में उतरने वाली है दुनिया की 2 सबसे खतरनाक एशियाई टीमें, क्योंकि अब भारतीय टीम का अगला मिशन शुरू होने जा रहा है और इस बार सामने होगी अफगानिस्तान की वह टीम जो पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े क्रिकेट देशों को हिलाकर रख चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की टीम भारत को उसी की धरती पर चुनौती दे पाएगी या फिर टीम इंडिया अपने घर में एक बार फिर से जीत का तिरंगा लहराने वाली है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की समाप्ति होने के तुरंत बाद अफगानिस्तान की टीम भारत दौरे पर आने वाली है, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले के साथ साथ 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज खेली जाएगी। और दोस्तों, इस सीरीज को लेकर अभी से पूरे क्रिकेट जगत में जबरदस्त चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज मौजूद हैं। एक तरफ होगी टीम इंडिया की मजबूत बल्लेबाजी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के खतरनाक स्पिनर जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और माना जा रहा है कि इस सीरीज में भारतीय टीम एक नए मिशन के साथ मैदान में उतरने वाली है। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया अब अपनी नई प्लानिंग और नई रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि इस सीरीज में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, कुछ बड़े खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय टीम मैदान में पूरी तरह आक्रामक अंदाज में दिखाई देने वाली है। दोस्तों, जरा सोचिए, आईपीएल खत्म होते ही अगर मैदान पर एक तरफ रोहित शर्मा जैसे बड़े मैचों के खिलाड़ी उतरें, दूसरी तरफ विराट कोहली का आक्रामक अंदाज देखने को मिले और सामने अफगानिस्तान के गेंदबाज अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करें, तो यह सीरीज कितनी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण सीरीज नहीं होने वाली, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अब वह पुरानी टीम नहीं रही जिसे हल्के में लिया जाए। इस टीम ने दुनिया की कई बड़ी टीमों को परेशान किया है और अपने दमदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी दिन मैच का रुख पलट सकती है। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस रोमांचक वनडे सीरीज से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी। आखिर यह तीनों मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे, कितने बजे से शुरू होंगे, किस मैदान पर कौन सी टीम का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खतरनाक है, लाइव मैच आप अपने मोबाइल और टीवी पर कहां देख सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आखिर इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की संभावित 15 सदस्यीय खतरनाक स्क्वाड कैसी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरी जानकारी पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं आज की यह धमाकेदार क्रिकेट अपडेट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस मुकाबले के शेड्यूल की बात करें, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीनों ही वनडे मुकाबला कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है इनका समय। अब दोस्तों, अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात करें, तो इस सीरीज का पहला महामुकाबला 3 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला का मैदान दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में गिना जाता है और यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों को काफी मदद करती है। ऐसे में भारतीय तेज गेंदबाज यहाँ कहर बरपा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 5 जून 2026 को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, इकाना की पिच अक्सर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है और यही वजह है कि इस मैदान पर मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, इस रोमांचक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 8 जून 2026 को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, वही वानखेड़े का मैदान जहां बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते हैं, जहां चौकों छक्कों की बारिश होती है और जहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार माना जाता है।
वहीं दोस्तों, अगर हम मैच टाइमिंग की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले यह तीनों वनडे मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस दोपहर 1 बजे किया जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज हमें लाइव कहां देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों टेंशन छोड़िए, क्योंकि अगर आप भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज को लाइव देखना चाहते हैं तो दोस्तों इन मुकाबलों को अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार के ऐप पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, जबकि टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में शानदार कमेंट्री सुनने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज में किस टीम का पगड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम अपने घर में अफगानिस्तान को हराकर एक नया इतिहास रचेगी, या फिर अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम को कोई बड़ा झटका देने वाली है? तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में कुल मिलाकर कई मुकाबले खेले जा चुके हैं और लगभग हर बार भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम ने भी कई बार भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। खासकर उनके स्पिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार अफगानिस्तान की टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। उनके बल्लेबाज अब खुलकर आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं और गेंदबाजी में भी उनके पास शानदार विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय टीम को इस सीरीज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी A to Z संपूर्ण जानकारी दे दी, अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में बढ़ने वाले हैं, जहां आपको जानने को मिलने वाली है BCCI द्वारा घोषित किए गए वह 15 खूंखार शेयर जो अफगानिस्तान को 3 मैचों की वनडे सीरीज में धूल चटाने वाले हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई दमदार 15 सदस्य स्क्वाड। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम की कप्तानी BCCI को किस खिलाड़ी के हाथों में देनी चाहिए? क्या रोहित शर्मा को एक और मौका देना चाहिए, या फिर शुभमन गिल को ही वर्ल्ड कप 2027 के लिए कंटिन्यू करना चाहिए? आपकी राय बहुत ही जरूरी है, इसलिए अपनी कीमती राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाना सही होगा, या फिर शुभमन गिल के साथ ही टीम इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए? अब चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं BCCI द्वारा घोषित की गई टीम इंडिया की नई स्क्वाड, वो 15 खूंखार शेयर जो अफगानिस्तान से 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाले हैं और एक बार फिर से अफगानिस्तान को धूल चटकार एक नए इतिहास रचने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो BCCI ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल को टीम में शामिल किया है। अब ये फैसला किसी बड़ी रणनीति से कम नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल आज भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा माने जाते हैं। गिल की सबसे बड़ी ताकत है उनका कूल टेम्परामेंट और स्ट्रोक प्ले का क्लासिक अंदाज। वो खिलाड़ी हैं जो नई गेंद को शानदार तरीके से खेलते हैं और एक बार क्रीज पर जम गए तो लंबी पारी खेलकर ही लौटते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल अब तक भारतीय टीम के लिए 44 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक की मदद से 2270 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि गिल सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए मैच विनर है। अब देखना यह होगा कि क्या शुभमन गिल अपने बल्ले और दिमाग से टीम इंडिया को होने वाली वनडे सीरीज में विजयी शुरुआत दिला पाएंगे या नहीं। वही उसके बाद बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज की। और होने वाले इस बड़े वनडे मुकाबले के लिए BCCI ने अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया है। रोहित शर्मा वो नाम है जिनके आते ही पूरे मैच का माहौल अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी न सिर्फ शुरुआत में टीम को स्थिरता देते हैं, बल्कि अपने क्लासिक टाइमिंग और एफर्टलेस शॉट्स से गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं। और दोस्तों, उनका हाल का प्रदर्शन इसे और भी पुख्ता करता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेले गए दूसरे और तीसरे वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जमाए और अपने पुराने हिटमैन अंदाज में गेंदबाजों
गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रोहित। रोहित। ये पारियां इस बात का सबूत हैं कि रोहित शर्मा अभी भी उसी विस्फोटक रिदम में हैं और बड़े मैचों से पहले उनका फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रोहित की सबसे बड़ी ताकत है उनका हिटमैन मोड, जहां वो गेंद को बिना ज्यादा ताकत लगाए बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिना जाता है। उनका अनुभव, उनकी पढ़ी हुई बल्लेबाजी और दबाव में खेली गई बड़ी पारियां टीम इंडिया के लिए हमेशा एक अमूल्य संपत्ति रही हैं। खासकर इस होने वाले वनडे मुकाबले में जहां नई गेंद से संभल कर खेलना भी जरूरी होगा और मौके देकर बड़े शॉट लगाना भी, वहां रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी टीम को एक मजबूत, जिम्मेदार और विस्फोटक शुरुआत दिलाने का दम रखता है। अब दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो इस बेहद अहम पोजीशन के लिए टीम इंडिया ने जिस दिग्गज पर भरोसा जताया है उनका नाम है किंग विराट कोहली। यह वो बल्लेबाज हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरी पारी की दिशा तय करते हैं। जब कोहली क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों का अप्रोच ही बदल जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि विराट कोहली लंबी पारी खेलने की भूख और मैच को अपने हिसाब से चलाने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, कोहली का हालिया फॉर्म भी गजब का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए हाल के वनडे मुकाबलों में उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेज तर्रार अर्धशतक और मैच बदलने वाली पारियां खेली, जिसने साफ दिखा दिया कि किंग अभी भी उसी लय में हैं जिसमें पूरा मैच अकेले बदल दिया करते थे। उनकी इन पारियों ने टीम इंडिया को न केवल मजबूत शुरुआत दी बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। कोहली की सबसे बड़ी खासियत है उनकी गेम रीडिंग एबिलिटी। उन्हें समझ आता है कि कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब गेंदबाज पर दबाव बनाना है और कब पारी को एंकर करना है। उनकी फिटनेस, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उनकी कवर ड्राइव, ये तीनों आज भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए मानक हैं। अब उम्मीद यही है कि होने वाले इस बड़े वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने हालिया साउथ अफ्रीका वाले धमाकेदार फॉर्म को जारी रखते हुए विपक्षी गेंदबाजों की मैदान पर ही धूल चटा दें। अब दोस्तों, बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने हाल ही में वनडे सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह नाम है ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टेक्निक और टाइमिंग का शानदार मेल दिखाते हैं। उन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट में यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ T20 के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि लंबे फॉर्मेट में भी बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है गेंद को गैप में खेलना, स्ट्राइक रोटेट करना और मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाना। होने वाले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ से यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी हालिया शानदार फॉर्म को जारी रखें, टीम को मजबूत शुरुआत या मिडिल ओवर्स में स्थिरता दें और एक बड़ी पारी खेलकर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत करें। अगर ऋतुराज का बल्ला एक बार चल गया तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, केएल राहुल की समझदारी और ऋतुराज गायकवाड़ की ताजा फॉर्म होने वाले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। वहीं अब बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से भारत को कई बार जीत दिलाई है और वह नाम है केएल राहुल। दोस्तों, केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। वह टॉप ऑन ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और मिडिल ऑन ऑर्डर में भी टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है तकनीकी मजबूती, शांत स्वभाव और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में बार बार यह साबित किया है कि वह सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मैच की स्थिति को पढ़कर खेलना जानते हैं। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभालते हैं और जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाकर रन गति भी तेज कर देते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में केएल राहुल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वह न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे बल्कि मैदान के पीछे से गेंदबाजों को सही दिशा भी देते नजर आएंगे। वहीं इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि
बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकना और फील्डिंग में एक रन बचाकर मैच का पासा पलट देना। जडेजा इन तीनों विभागों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो जडेजा बिना किसी दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। वह मैदान पर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रहे। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्कोर कार्ड में भले ही हर बार सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका योगदान सबसे अहम होता है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एक और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की गति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासित गेंदबाजी और समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे फॉर्मेट में जब टीम को बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट की जरूरत होती है, तब वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वह जल्दी विकेट निकालने से ज्यादा बल्लेबाज को फंसाने में विश्वास रखते हैं, जिससे रन गति पर लगाम लगती है। वहीं बल्लेबाजी में वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका काफी संतुलन बनाने वाली रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो वह लंबे स्पेल डालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हर्षित राणा को ज्यादातर लोग तेज गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। निचले क्रम में उतरकर पारी को संभालना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हर्षित राणा दोनों ही काम बखूबी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक अहम एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो वह पारी को गहराई देने का काम करेंगे और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज वाले ऑलराउंडर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ, स्विंग कराने की क्षमता और दबाव के समय विकेट निकालने की समझ। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। अगर उनके वनडे अंदाज की बात करें तो अर्शदीप सिंह शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देते और मिडिल ओवर्स में भी रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए और डेथ ओवर्स में रन लुटने से बचाए। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालना और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है। वह तेज गति के साथ हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं रहता। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। वह सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच लगाने के मौके बनाना, उछाल से गलत शॉट खिलवाना और दबाव बनाकर बल्लेबाज
गेंदबाज को आउट करना, यही उनकी पहचान है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं और डेथ ओवर्स में भी कसी हुई गेंदबाजी करें। अब दोस्तों, नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है फ्लाइट, टर्न और धोखे में डालने वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलत शॉट खेल बैठते हैं। कुलदीप यादव सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने यह दिखाया है कि वह लंबे स्पेल डालने के साथ साथ दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट होकर खेलने लगते हैं, उसी समय कुलदीप यादव की एंट्री विपक्षी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और अंतिम ओवरों के लिए मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दें। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन आखिरी 4 खिलाड़ियों की जिन्हें बीसीसीआई ने होने वाली इस बड़ी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिली है। नंबर 12 पर शामिल किए गए हैं एक और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। वहीं नंबर 13 पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उभरते हुए ऑलराउंडर जिनकी शार्प बैटिंग और उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाजी उन्हें फिनिशिंग और बैलेंस दोनों में महत्वपूर्ण बनाती है। नंबर 14 पर दर्ज तिलक वर्मा, वह खिलाड़ी जो अपनी क्लास, शांति और परफेक्ट टेक्निक से पारी को स्थिरता देते हैं और मौके मिलने पर धमाका भी कर सकते हैं। और आखिर में नंबर 15 पर टीम में शामिल किया गया है एक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल।